चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे 25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। बैंकों की हालत खराब है और चीन की सरकार दूसरे देशों को कर्ज बांटकर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का ढिंढोरा बजा रही है। बहुत से लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिन देशों को लोन दिया है उनसे कमाई करके चीन की आर्थिक हालत सुधार लेंगे। ऐसा सोचना भी कितनी बड़ी भूल है, ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का एपिसोड बट्टा खाता, बैकफायरिंग वेंचर्स। 6 जनवरी 2017 हम्बनटोटा, श्रीलंका। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर बवाल मचा था। स्थानीय लोगों और बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पूरे हम्बनटोटा पोर्ट को बंधक बना लिया था। लोग इस बात पर भड़के हुए थे कि श्रीलंका की सरकार ने हम्बनटोटा पोर्ट और आसपास की हजारों एकड़ जमीन को 99 साल के पट्टे पर चीन के हवाले क्यों किया। चीन के डेट ट्रैप यानी दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने का पहला नायाब नमूना श्रीलंका ही था, जिसकी कहानी शुरू हुई साल 2007 में। श्रीलंका तब तमिल विद्रोहियों के साथ गृह युद्ध में उलझा था, इसलिए कोई देश उसे लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। चीन ने मौके का फायदा उठाया और हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन के एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने श्रीलंका को 6.3% के ब्याज पर लगभग 130 करोड़ डॉलर का लोन दिया। सवाल यह उठा कि श्रीलंका ये लोन कैसे चुकाएगा, तो बंदरगाह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया कि पोर्ट के साथ यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, कारोबार होगा, कमाई होगी तो लोन भी चुक जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2016 में हम्बनटोटा पोर्ट को चालू हुए 4 साल बीत चुके थे। कमाई और खर्चे का हिसाब हुआ तो मालूम पड़ा कि 12 मिलियन डॉलर कमाई हुई है और बंदरगाह चलाने में ही 10 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं। 2 मिलियन डॉलर से चीन के कर्ज का ब्याज चुकाना भी संभव नहीं था, लिहाजा पूरा बंदरगाह चीन के हवाले करना पड़ा। अप्रैल 2015 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। चीन से कर्ज लेकर विकास का जो सपना श्रीलंका ने देखा था, वही सपना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को बेचा। चीन और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर का करार हुआ, जिसमें चीन ने पाकिस्तान में रेल, रोड और वादर पोर्ट बनाने के लिए 4,600 करोड़ डॉलर का लोन मंजूर कर दिया। श्रीलंका का हाल देखकर चीन ने तय किया कि पाकिस्तान को सस्ता लोन देंगे, कुछ रकम 2% के ब्याज पर और कुछ 3% पर। सवाल यह भी उठा कि चीन का कर्जा पाकिस्तान कैसे चुकाएगा, तो पाकिस्तान को भी चीन ने हसीन ख्वाब दिखाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। उस ख्वाब की हकीकत इस योजना का पहला चरण पूरा होने के बाद सामने आई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ओरिजिनली हमने पाकिस्तान में सीपेक के अंडर में बनाना है, वो 37 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 37, इसमें से 9 को हमने हमारे यहाँ प्रायोरिटाइज किया हुकूमत ने कि हमने 9 को शुरू करना है। पाकिस्तान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो न ही स्पेशल है, न ही इकोनॉमिक है और न ही जोन्स हैं। जब आप किसी जोन को स्पेशल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए 100 पॉलिसीज होती हैं उसके साथ, वो कहाँ है। फिर अगर आपकी जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो आपने इसलिए नहीं बनाना होता है कि आपके किसी सियासतदान के घर के करीब वो आपने उसको ऑब्लाइज करना होता है कि उसके घर के करीब कोई जोन बना दो।
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शी जिनपिंग के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत चीन पूरी दुनिया तक रोड, रेल या बंदरगाहों के जरिए अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। इसके लिए चीन ने $1 ट्रिलियन का बजट तय किया है। ये पैसा जिन देशों में BRI प्रोजेक्ट के तहत काम होगा, उन देशों को लोन के तौर पर दिया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के देश मानते हैं कि ये तमाम देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की चीन की चाल है, लेकिन अब इस जाल में खुद चीन फंसता दिख रहा है, क्योंकि चीन से कर्ज वही देश ले रहे हैं जो पहले से कंगाल हैं। चीन ने बॉर्डर एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत यूनान प्रांत के बोटान शहर से लाओस की राजधानी वियतियान तक रेल लाइन शुरू की। इस रेल प्रोजेक्ट के लिए चीन ने लाओस को $600 करोड़ का कर्ज दिया, जिसकी GDP ही $1400 करोड़ है। To many critics, this project would be a symbol of irresponsible Chinese lending. चीन जिन देशों को लोन देता है, उनसे सॉवरेन गारंटी लेता है, यानी वहां की सरकार की गारंटी कि लोन चुकाया जाएगा। लेकिन चीन से कर्ज लेने वाले बहुत से देश गृह युद्ध की चपेट में हैं। उन देशों में कब सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। फिर चीन का कर्ज चुकाने की गारंटी कौन देगा?